नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। किसानों के लिए 5 बड़ी घोषणा। सारे कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी होगी। महिलाओं के खाते में आएंगे इतने रुपये। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने एमपी में खरीफ की प्रमुख फसलों धान और सोयाबीन सहित 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। जिन फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है उनमें सोयाबीन, धान, कपास और अरहर भी शामिल हैं। कैबिनेट के फैसलों की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धान की एमएसपी में 69 रुपए की बढ़ोतरी कर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। कपास की एमएसपी 7,710 रुपए तय की गई है। एक अन्य किस्म की कपास की एमएसपी में 589 रुपए की बढ़ोतरी कर 8,110 रुपए की गई है। सरकार ने तुअर दाल में 450 रुपए बढ़ाए हैं। सबसे ज्यादा खुशखबरी एमपी के सोयाबीन किसानों के लिए आई है। केंद्र सरकार ने सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जबरदस्त इजाफा किया है। 4,892 से बढ़ाकर 5,328 रुपए कर दिया गया है, यानी 436 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। पीएम बोले, वचन पूरा करने के बाद बिहार आया हूं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सासाराम के दुर्गाडीह में जनसभा की। करीब 40 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा, सासाराम के नाम ही राम है। यहाँ के लोग जानते हैं भगवान राम और उनकी कुल की रीति क्या थी। प्राण जाई पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति भारत की नीति बन गई है। पहलगाम में आतंकी हमले में निर्दोष लोग मारे गए। इस हमले के एक दिन बाद मैं बिहार आया था। मैंने बिहार की धरती से देश को वचन दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जाति जनगणना से पहले कास्ट लिस्ट बनेगी, सभी पार्टियों से सहमति लेगी। सरकार जाति जनगणना से पहले केंद्र सरकार जातियों की सूची बनाएगी ताकि सुनियोजित डेटा इकट्ठा हो। जातियों पर राजनीतिक सहमति के लिए इसे सर्वदलीय बैठक में भी रखा जाएगा। राजनीतिक पार्टियों के सुझावों आपत्तियों के आधार पर सूची फाइनल होगी। गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की हाल में हुई बैठक में यह तय हुआ। जातीय जनगणना के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय समन्वयक रहेगा। जातियों की मान्य सूची जरूरी है क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति तो गिनती में है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों पर असमंजस है। देश में जनगणना की प्रक्रिया 2026 में शुरू होने की संभावना है। कश्मीर समेत 6 राज्यों में मॉक ड्रिल स्थगित। पाकिस्तान से सटे 6 राज्यों में गुरुवार को होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित कर दी गई है। इनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल थे। इसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है। पंजाब में 3 जून को ड्रिल होगी। बाकी राज्य नई तारीखों का ऐलान जल्द करेंगे। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। यह इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। भाजपा के सीनियर लीडर ने बताया कि 9 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसी दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली थी, यानी मोदी 3.0 की शुरुआत हुई थी। अभियान का मूल मकसद मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए जनसंपर्क के दौरान महिलाओं को सिंदूर भी भेंट किया जाएगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने वाले पंफलेट भी बांटे जाएंगे। एमपी यूपी में 14 दिन बाद मानसून आएगा। 24 मई को मानसून की एंट्री के बाद यह 17 राज्यों में दस्तक दे चुका है। सिर्फ 6 दिनों में देश में अब तक 33% ज्यादा बारिश हो चुकी है। गुरुवार को यह पूर्वोत्तर के बचे हिस्से और फिर सिक्किम पार कर पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को यह बिहार व बाकी पश्चिम बंगाल में पहुंच सकता है। हालांकि अब इसकी रफ्तार थमने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव वाला क्षेत्र सागर द्वीप से होते हुए बांग्लादेश की ओर बढ़ेगा। यह डिप्रेशन उत्तर भारत की ओर मानसून को धकेलने के बजाय विपरीत दिशा में खींचेगा। इससे मानसून की गति धीमी हो जाएगी। 2-3 दिनों में असर दिखेगा। अनुमान है कि मानसून पर 1 हफ्ते से 10 दिन का ब्रेक लग सकता है, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का इंतजार बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में काम करने वाले मजदूरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अवैध अप्रवासी मामले के बाद अब लेबर्स वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अभी यह नया नियम दुर्ग भिलाई से शुरू हो रहा है। निर्माण से लेकर कारखानों तक जो भी ठेकेदार अपनी ओर से ठेका श्रमिक उपलब्ध करवा रहे हैं, उन्हें अपने श्रमिकों का वेरिफिकेशन कराना होगा। दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल ने यह साफ कर दिया है कि लेबर क्राइसिस में जो ठेकेदार बाहर के लेबर को काम पर लगा रहे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य होगा। जिन जिलों में ठेका श्रमिक ज्यादा है, वहां अभी इसे लागू किया जा रहा है।
बाद में पूरे प्रदेश में यह लागू होगा। राजस्थान में 31 मई को युद्ध की मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान में अब 31 मई को युद्ध की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल के लिए नई तारीख तय की है। इससे पहले 29 मई को यानी गुरुवार को मॉक ड्रिल होनी थी। हालांकि बुधवार शाम को केंद्र सरकार ने इसे स्थगित कर दिया था। ये मॉक ड्रिल प्रदेश के सभी 41 जिलों में होगी। इसमें हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा और इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार एक जिले में एक ही लोकेशन पर मॉक ड्रिल होगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, आर्टिकल 370 समस्या थी। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले की सराहना की। उन्होंने गुरुवार को कहा, कश्मीर में आर्टिकल 370 एक बड़ी समस्या थी। इससे यह धारणा बन गई थी कि कश्मीर देश के बाकी हिस्से से अलग है। यह सरकार की सोच में भी झलकता था। खुर्शीद ने कहा, 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद यह धारणा खत्म हो गई। इसके बाद चुनाव हुए और 65% लोगों ने मतदान लिया। अब कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से बहाल करवाना चाहते हैं। वे कश्मीर में आई खुशहाली नहीं देखना चाहते। देश में कोरोना के 1828 एक्टिव केस। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को एक्टिव केसों की संख्या 1828 पहुंच गई। वहीं मौतों की संख्या 15 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हैं। राज्य सरकार कोरोना वायरस के लिए इन्फ्लुएंजा और सांस से जुड़ी बीमारियों पर सर्वे करा रही है। गुजरात में गुरुवार को 6 नए मामले सामने आए। इनमें शामिल 8 महीने की बच्ची को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वहीं केरल में एक्टिव मामले 727 हो गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन जेन वेरिएंट LF7 के मामले आ रहे हैं। जयपुर की 2 कोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी। जयपुर के 2 कोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। इनमें एक जयपुर मेट्रो कोर्ट और एक फैमिली कोर्ट है। धमकी भरे ईमेल के बाद हड़कंप मच गया है। मेल में आज दोपहर 2 बजे तक 3 आईडी से धमाके करने की जानकारी है। मेल भेजने वाले ने खुद को पूर्व नक्सली बताया है। सुबह मेल मिलने के बाद पूरे परिसर को खाली कराया गया है। मौके पर पहुंचे बम और डॉग स्क्वाड ने तलाशी शुरू की। जयपुर मेट्रो कोर्ट में करीब 1 घंटे तक सर्च करने के बाद परिसर को सेफ बताया है। वहीं फैमिली कोर्ट ज्योतिनगर में सर्च जारी है। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर बस की स्टीयरिंग फेल। जौनपुर में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर स्टीयरिंग फेल होने से तेज रफ्तार बस ओवरब्रिज पर पलट गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बस बदलापुर से जौनपुर जा रही थी। बस की रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तभी अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया। बस बेकाबू होकर 2 बार पलटी खाते हुए बीच सड़क पर पलट गई। सवारियां छिटक कर सड़क पर गिर पड़ी। कुछ लोग बस के अंदर फंस गए। टोंक में बारिश। बाड़मेर में 6 साल का रिकॉर्ड टूटा। अरब सागर में बने सिस्टम से आ रही नमी वाली हवा ने प्रदेश के मौसम में बदलाव ला दिया है। शुक्रवार सुबह टोंक जिले में अचानक मौसम बदला। यहाँ कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। आज सुबह अजमेर के आना सागर के 3 गेट 3-3 इंच खोले गए। जयपुर में बादल छाए हैं। बाड़मेर में पिछले 24 घंटे में 30 मिलीमीटर बारिश हुई। यह मई में 6 साल में एक दिन की बारिश का रिकॉर्ड है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई है। मौसम में बदलाव का यह दौर अगले 2 से 3 तक बना रह सकता है। वहीं 9 जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर नहीं हुआ है नक्सल मुक्त। देश के 9 राज्य जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, उनके 48 जिलों को LWE ने 4 कैटेगरी में बांटा है। साल 2025 की सूची में छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र इन 3 राज्यों के 6 जिले अति नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में हैं। अति नक्सल प्रभावित कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 4 जिले हैं। यानी बस्तर संभाग फिलहाल नक्सल मुक्त नहीं हुआ है। हालांकि बस्तर जिला जरूर एक कैटेगरी से हटकर दूसरी कैटेगरी में चला गया है। हरियाणा के BSF जवान ने उड़ाई पाकिस्तानी पोस्ट। 8 मई की रात को 7 जवान बॉर्डर पर पोस्टेड थे। सेना की तरफ से आधुनिक हथियार दिए गए थे ताकि पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब दिया जा सके। रात को जब पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ से फायरिंग शुरू हुई तो हमारी टीम ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की उस पोस्ट को ही उड़ा दिया जहां से फायरिंग की जा रही थी। यह कहना है हरियाणा के जांबाज बेटे दिनेश मलिक का, जो उन वीरों में शामिल थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान की ओर की हमले का करारा जवाब दिया था। इस वीरता के लिए दिनेश मलिक को BSF की ओर से मेडल देने की घोषणा की गई है। हरियाणा के 6 जिलों में बारिश आंधी चली। हरियाणा में
गुरुवार दोपहर को अचानक मौसम बदल गया, जिसके बाद गुरुग्राम, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी और नूह में बारिश हुई। सोनीपत में बूंदाबांदी हुई। गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह के पुन्हाना में आंधी भी चली। इसके कारण गुरुग्राम में कई जगह पेड़ गिर गए। सड़क पर पेड़ गिरने से जाम की स्थिति बनी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग ने रात 10:30 बजे तक पलवल, नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार में धूल भरी हवाएं और हल्की बारिश की संभावना जताई थी। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।